सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रही है। आज की क्लास में हम करेंगे सीटी स्पेशल रीजनिंग। तो गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का सीटी का एग्जाम है तो आज की क्लास बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन है आपको देखकर ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी सीटी के एग्जाम में रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो भी मैं आपको कराने जा रही हूँ ये पीवाई क्यूज हैं सीटी के। तो पीवाई क्यूज जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो एक वीडियो अपलोड किया हमारे अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, वहां पर देख लीजिएगा। और वो जो वीडियो है, वो जो क्लास है, उसका जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे देंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें पहले जो है जितने प्रीवियस ईयर है वो करवाए हैं और इसमें ये वाले। ठीक है, तो चलिए गाइस, जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सीटी के पेपर्स। ठीक है, चलिए। तो गाइस, स्क्रीन के ऊपर आप सबको जो है दिख रहा होगा एचएसएससी सीईटी ग्रुप 7A 2023 का है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, जितने रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ से ले लूंगी और जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आप सभी को जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के, तो मैंने रीजनिंग का निकाल लिया है। देखिए, अनिल रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। तो रोहित अनिल से किस तरीके से संबंधित है? अब एक बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर जो है मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि मेरा ब्लड रिलेशन कराने का तरीका क्या है। मैं हमेशा जो ट्रायंगल होता है, मतलब जो ट्रायंगल होता है वो मैं मेल जेंडर के लिए यूज करती हूँ, जो सर्किल है वो फीमेल जेंडर के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, जिसको इसका बेसिक्स ना पता हो तो अचीवर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल देखिए, वहां पर मैंने जो है ब्लड रिलेशन कराया हुआ है बिल्कुल बेसिक से किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए, अनिल रोहित का परिचय, अनिल बोल कौन रहा है यहाँ पर? अनिल बोल रहा है। रोहित का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में करता है। देखिए, ये हो गया अनिल, ये हो गया अनिल। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ जैसे कि नंबर 1 है। अनिल कह रहा है अपने पिता, मतलब ये हो गया अनिल के पिता। ठीक है, अनिल के पिता, अनिल के पिता की पत्नी, ये हो गई पिता की पत्नी, अनिल की माता हो गई ना। पिता की पत्नी का एकमात्र भाई, पत्नी का एकमात्र भाई, और भाई के पुत्र के रूप में करता है। नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, और वो पर्सन कौन है? रोहित, क्योंकि जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, जिसकी वो बात कर रहा है, वो सबसे एंड में वो पर्सन आएगा। ठीक है, क्योंकि अनिल कह रहा है मेरे पिता की पत्नी के भाई का एकमात्र पुत्र जो है वो कौन है? रोहित। ठीक है, तो क्वेश्चन किस पे फिनिश हुआ है? इस पे। इसका मतलब यही इसी पर्सन का परिचय देते हुए अनिल बात कर रहे हैं। तो रोहित अनिल से किस तरीके से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम हमेशा उल्टा आंसर देते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स है ना उल्टा आंसर देते हैं। जिसका नेम पहले लिखा होता है ना उसका रिश्ता आपको बताना होता है कि रोहित का अनिल के साथ क्या संबंध है। ठीक है, देखिए, जैसे कि आप अनिल हो, ये आपकी मदर है। आपकी मदर के जो भाई होंगे और भाई का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा? मामा का बेटा लगेगा। इसका मतलब रोहित अनिल का क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर। किसी को ब्लड रिलेशन में कुछ समझ ना आए ना, रिश्तों के बारे में आप सभी जानते हो, तो उस पर्सन के प्लेस पे खुद को एज्यूम कर लिया करो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्क्रीन के ऊपर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डी का जो कोड है वो 4 है, कवर का कोड 63। अब मैंने आपको हमेशा बोला है किसी भी अल्फाबेट से नंबर बनने का मतलब क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू। तो डी की वैल्यू 4 होती है, आप सबको पता है। कवर की वैल्यू 63 कैसी होगी? पहले मैं इनकी नंबरिंग करते हैं, जैसे कि नंबर 3 है, ये नंबर 15 है, ये 22 है, ये 5 है, ये 18 है। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ क्या 63 आता है? ये मैं यहाँ पर चेक करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 3 आया है, एक सेकेंड देखिए। ठीक है, देखिए, ये हो गया आपका 15 और 3 18, 18 और 18 कितना हो गया? 36, 36 और 5 आपका कितना हो गया? 41, और 41 में जब हम 22 को ऐड करेंगे तो 63 आएगा। इसका मतलब जो इनकी प्लेस वैल्यू ने उनको ऐड किया गया। इसी तरीके से बेसिस का बताना है। दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 19, 9 एंड 19। ठीक है, अब मैंने एक इजोटी ट्रिक बताई हुई है, मेरी जो पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा। इजोटी में मैंने बताया कि कोई अल्फाबेट किस प्लेस पे है, ये आपको इजीली पता कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उस ट्रिक का आप यूज कीजिएगा, जिससे आपको अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए, तो 19 19 कितना हो गया? 38, 38 और 1 39, 39 और 2 41, और 41 और 9 कितने हो गए? 50। ठीक है, तो आप सबका आंसर कितना आ गया? 50। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर फाइनल आंसर। मैं ना तो ज्यादा फास्ट कराऊंगी ना स्लो कराऊंगी, एवरेज कराऊंगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन। हाथी, भेड़िए और जानवरों को सही तरीके से कौन सा डायग्राम दर्शाता है? देखिए, हाथी और भेड़ियों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। हाथी एक डिफरेंट एनिमल है, भेड़िए जो है वो एक डिफरेंट एनिमल है। ठीक है,
और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जानवर के अंतर्गत आते हैं। सारे के सारे हैं तो जानवर ही ना, ना कोई हाथी भेड़िया है, ना कोई भेड़िया हाथी है, लेकिन ये सारे हैं क्या? जानवर हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन या सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए मैंने आप सबके सामने बनाकर दिखाया, दीज ऑल आर एनिमल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी को कुछ समझ में ना वीडियो को फिर से पीछे जाके देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी समझ में अगर आपको ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आप सबको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये है आपका फिगुरल क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए इसमें वन लाइन है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो हमने एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके बीच में हमारी 6 लाइंस होंगी। ठीक है, तो इन्होंने ये बताना है कि इसके जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा आएगा, इस 5 बॉक्स के आगे नेक्स्ट वाला बॉक्स कैसा होगा। ठीक है, तो सिंपली सी बात है भाई, यहाँ पर 6 लाइंस वाला आएगा। अब 6 लाइंस में भी देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए लाइन, सिर्फ लाइन, लाइन एरो, लाइन एरो लाइन, लाइन एरो, लाइन एरो, लाइन एरो, लाइन एरो, लाइन, अब फिर एरो आएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि सारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो सी ऑप्शन यहाँ कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सामने से देखो, एक तो 6 लाइंस होनी चाहिए और नेक्स्ट जो है एरो वाला आएगा, तो सी ऑप्शन इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आप सभी के सामने। आपने बताना है कि इससे नेक्स्ट जो है कौन सा आएगा यहाँ पर फिगर। ठीक है, देखिए कैसे तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं डॉट की बात करूं तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि फर्स्ट वाली फिगर में डॉट यहाँ दिया, उसके बाद डॉट कहाँ आ जाती है, यहाँ। ध्यान से मूव देखिएगा, फिर डॉट यहाँ आ जाती है, 90 डिग्री क्लॉक हो रहा है, रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ आ जाती है, फिर से यहाँ जाती है, तो अब कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। इसका मतलब आप ऐसी फिगर सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन जहां पर जो है डॉट इस साइड हो। अब इसमें तो है नहीं, तो ये जो 3 फिगर है ए बी और सी, इनमें जो फिगर आपकी जो डॉट है वो इस साइड बन रही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम एरो की बात करते हैं। देखिए एरो का क्या हो रहा है, एरो का ये कंडीशन है कि पहले एरो यहाँ पर है, उसके बाद एरो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर गया, फिर एरो यहाँ आया, फिर आपका एरो यहाँ आया, अब एरो यहाँ है, तो अब एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे यहाँ सीरीज चल रही है वैसे वैसे आपको बनानी है। अब मैं आपको बता दूं, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है भाई, ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम है, तो मैं इनमें से कोई भी आंसर नहीं देना चाहूंगी। तो आप सबको ये बता देती हूँ कि आपका आंसर इस तरीके से आएगा कि आपका जो एरो है, मैंने अभी बोला कि ये देखिए पहले एरो इधर जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, अब कहाँ जाएगा, ये देखिए ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया। ठीक है, फिर इधर आया, फिर इधर ऊपर जाएगा। तो एरो आपका ऊपर जाएगा और डॉट आपकी यहाँ पर आएगी, तो ये वाला जो है ना आपका फाइनल आंसर होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ए और बी में से यहाँ कोई भी आंसर मैं नहीं बता सकती क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो जिसमें एरो लगेगा ना ऊपर की तरफ वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आप सबके सामने नया पेपर आ चुका है, HSSC CET। ठीक है, 6/8/2023 का है। चलिए गाइस इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है। ए का कोड ये बता रहे हैं कि 1 है, बी का कोड 2 है, तो BIDDIC का कोड क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। जो बी होगा वो 2 होगा, आई 9 होगा, डी 4 होगा, अगला डी भी 4 होगा, ये 9 होगा और ये 3 होगा। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ सी ऑप्शन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। दिस इज 2 9 4 4 9 एंड 3। बस प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इजोटी को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आपके PYQs है, इसमें वही वही जो क्वेश्चन है फिर से रिपीट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि ये जो इसका आंसर है बेसिस का 50, मैंने आप सबको निकाल के दिखाया था, तो आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या किया था। डी की वैल्यू 4 है, तो इनकी जितनी प्लेस वैल्यूज थी, जैसे सी नंबर 3 है, ओ नंबर 15, इन सबको ऐड करके 63 निकाला था इन द केस ऑफ बेसिस। ठीक है, इसमें भी मैंने सेम किया था, 2 1 90 9 और 90। ठीक है, इन सबको ऐड किया था तो मेरा आंसर कितना आया था, 50। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, ब्लड रिलेशन का। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता की पोती का पति है, तो वाई का एक्स के कैसे क्या संबंध है। यहाँ पर बोल कौन रहा है, पहले इसकी तरफ फोकस करना है। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, यहाँ पर पर्सन बोल कौन रहा है, एक्स बोल रहा है। ये कह रहे हैं मेरे, मतलब खुद को, ये जो एक्स है ये बोलेगा खुद को, मतलब नंबर 1। ठीक है, जितने रिश्ते उसको नंबरिंग दो, जो यहाँ पर बोल रहा है ना उसके लिए मेरा वर्ड यूज हुआ है, उसके लिए नंबर 1 यूज करो। ठीक है, रिश्ता नंबर 2 पिता का, फिर से रिश्ता नंबर 3 ये पिता का है। ठीक है, पोती रिश्ता नंबर 4, जितने रिश्ते उसको नंबरिंग दो, और पति रिश्ता नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, तो एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा है, तो एक्स कह रहा है, इसका मतलब सॉरी यहाँ हमें एक्स का जेंडर तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि एक्स इज 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स 1 है, एक्स कह रहा है मेरे पिता, ये हो गए इसके पिता। ठीक है, पिता के भी पिता,
ठीक है। पिता की पोती, पोती मतलब कौन होगी भाई, ये हो गई, ठीक है। पिता की पोती, और पोती का कौन है गाइस, पति। इसका मतलब ये आ गया 5th नंबर के बीच में फिगर, ठीक है। तो इसका मतलब वो कौन है, वाई का परिचय देते हैं, ये वाई है, ठीक है। तो एक्स बोलने वाला है मेरे पिता के पिता की पोती का पति, ठीक है। तो वाई का एक्स से क्या संबंध है, अब एक बार खुद सोचो, वाई का एक्स से संबंध बताना है। जैसे कि ये आप हो, ठीक है, ये आपकी पत्नी, आपकी पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा, साला, और आप उसके क्या लगोगे, बहनोई लगोगे, जीजा लगोगे, ठीक है। तो सॉरी, एक्स का वाई के साथ क्या संबंध है, वाई का, सॉरी, तो वाई जिसका नेम पहले आता है उसका रिश्ता बताना होता है ना, तो वाई एक्स का क्या लग रहा है, सीधी सी बात है, वाई एक्स का क्या लग रहा है, बहनोई लग रहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका नंबर सीरीज का। देखिए अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इस नंबर सीरीज को देखेंगे ना, दीज आर नियर क्यूब्स, ठीक है, क्यूब्स के नियर है। देखिए जैसे कि ये 2 क्यूब माइनस 2 है, 2 का क्यूब 8 होता है, ये 3 क्यूब माइनस 3 है, 3 का क्यूब 27 होता है, दिस इज 4 क्यूब माइनस 4, दिस इज 5 क्यूब माइनस 5, दिस इज 6 क्यूब माइनस 6, तो ऑफ कोर्स सी बात है दिस इज 1 क्यूब माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा 7 क्यूब माइनस 7, तो 7 के क्यूब में से 7 माइनस करेंगे, 7 का क्यूब होता है आपका 343, उसमें से 7 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 326। तो डी ऑप्शन इज दैट्स योर फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। देखिए गाइस वही क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हाथी, भेड़िया और जानवर में। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हाथी जो है वो डिफरेंट एनिमल है, भेड़िया जो है वो डिफरेंट एनिमल है, ठीक है, और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जानवर के अंतर्गत, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है, जानवर। तो ये वाला डायग्राम जो है ना आपका फॉलो होगा, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन आई होप यू क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ चुके हैं स्क्रीन पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 65, ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जिसका जो मतलब है वो हमने यहाँ पुट करना है। जैसे 36 में गुना है, गुना का अर्थ क्या है, देखिए माइनस 12 लिख लिया, उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड में 4 लिख दिया, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस में 6 लिख लिया। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या पता था, प्लस का मतलब तो डिवाइड ही था, तो डिवाइड लिख लिया, तो यहाँ पर 2 आ गया। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गुना, तो यहाँ आ गया 3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 36। बोर्ड मास में पहले क्या होता है, पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो 12/4 करेंगे तो आपका 3 आएगा, प्लस 6/2 करेंगे तो आपका 3 आएगा, और गुना में कितना करेंगे, 3, ठीक है। तो यहाँ 36 आ गया, माइनस 3, प्लस में 9 आएगा, तो 36 आ गया, 9 में से अगर माइनस का 3 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 6 आएगा, तो 36 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 42, ठीक है। तो बोर्ड मास मेथड अप्लाई करना और कुछ नहीं। कई स्टूडेंट कहते हैं मैडम बिना बोर्ड मास के भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना बोर्ड मास के भी अगर आपका आंसर आ रहा है ना, तो भी आप बोर्ड मास ही लगाइए, क्योंकि कई बार हो जाता है कि कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो अगर आप बोर्ड मास लगाने में आपको दिक्कत क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप 1 से 2, 2 से 3 का कंपेयर करेंगे ना, ये देखिए +2 है, ये +0 है, +3, दिस इज नॉट अ सीरीज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड से कनेक्शन हो रहा है, थर्ड का फिफ्थ से हो रहा है। कैसे, ये देखिए 1 से 3 बना रहे हैं तो +2 हो रहा है, 3 से 4 बना रहे हैं, सॉरी 7 बना रहे हैं तो प्लस का 4 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 7 में अगर मैं 6 की एडिशन करूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या मेरा 13 जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। इसका मतलब अगर मैं 13 में 8 की जमा कर दूं तो मेरा 21 आ रहा है। मतलब देखिए ये 21 आपको बता रहा है वेरीफाइड करके इस क्वेश्चन को कि यूर 13 इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 6 करके 13 करती हूँ तो 8 जमा करके नेक्स्ट जो है 2 के गैप पे 21 आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये कह रहे हैं ऑल्टर्ड का जो कोड है, ऑल्टर्ड, देखिए ऑल्टर्ड TRED, इसका जो कोड है वो है ZOGVIV थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, दीज आर ऑपोजिट लेटर्स, दीज आर ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिन भी लेटर्स का जो टोटल होता है, सम होता है, देयर 27 होता है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे A is 1, Z is 26, L is 12, O is 15, तो सम 27 है,
ठीक है, ए का जेड होता है, एल का ओ होता है, वैसे मैंने अपोजिट लेटर आप सभी को लिखवाए हुए हैं, तो अपोजिट लेटर है ये सारे के सारे, एल का अपोजिट हो, टी का जी, ई का वी, सबका अपोजिट। बस सेम आपको जो है रिलेटेड में लिखना है, तो आई, आर का अपोजिट हमेशा आई होता है, ई का वी होता है, एल का ओ होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है, ई का वी और डी का डब्ल्यू होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, आई वी ओ, जेड जी, वी एन डब्ल्यू, तो बी ऑप्शन के बीच में आपको सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अपोजिट लेटर लेने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्क्रीन के ऊपर फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है। देखिए सिक्किम का जो आपके सामने कोड है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम का जो कोड है वो है टी एच एल डबल जे एंड एल। ये देखिए ये 19 से 20 +1 हो रहा है, 9 से 8 -1, ठीक है, फिर के से एल मतलब +1, ये -1, तो आपको देखो सारा कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि +1 -1 की सीरीज है। तो मतलब +1 के अकॉर्डिंग टी अगर 20 होता है तो उसमें अगर हम 1 की एडिशन करें तो यू आएगा 21 नंबर पे, तो यू पहले, यू मतलब कहां पर आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिएगा, हो सकता है इसमें भी कोई लेटर गलत हो, तो डी ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, इसी वजह से आपको इसको चेक करना होगा। तो पहले आएगा यू, आर में से एक घटाएंगे तो आपका क्यू आएगा। ठीक है, एबीसीडी तो सबको आती है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो बी आएगा, आई में से एक घटाएंगे तो एच आएगा, एन में एक जोड़ेंगे तो ओ आएगा, आई में से एक घटाएंगे तो आपका एच आएगा, एन में एक जोड़ेंगे तो आपका ओ आएगा, और जी में से एक घटाएंगे तो आपका एफ आएगा। तो सी ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पर कंप्लीटली सेटिस्फाई होता दिख रहा है। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए गाइस अगला पेपर आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, एचएसएससी सीईटी 6/11/2022 का। चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये आ चुका है पहला क्वेश्चन भाई हमारा, सिलोजिज्म का ही आ चुका है, ऑल कैट्स आर रेट्स वाले। चलिए चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए पहले मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती हूँ। कुछ मेज जो है कुर्सियां हैं, तो मेज का मतलब टेबल, मैं इसको टी लिख रही हूँ। सम टी चेयर्स मतलब मैंने सी लिख दिया है, सम टी आर सी। कुछ कुर्सियां पलंग है, मतलब सम चेयर्स आर पलंग मतलब बेड मतलब बी। उसके बाद है सभी पलंग कमरे हैं, देन ऑल बेड आर रूम्स मतलब आर। ठीक है, अब नीचे कंक्लूजन में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। कुछ कमरे मेज हैं, देन सम रूम्स आर टेबल्स। ठीक है, सेकंड जो है आपका कुछ कमरे कुर्सियां हैं, मतलब सम रूम्स आर चेयर। और थर्ड नंबर पे है कुछ पलंग कुर्सियां हैं, देन सम बेड आर चेयर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रूम से टेबल पे जाना है, रूम से टेबल पे जाना है, मतलब ये देखिए ये रूम है ये टेबल है, इसका मतलब यहाँ पर जितने बीच के हैं वो सब कटने जरूरी है। बी से बी तो कट रहा है, ऑल बी से सम बी, लेकिन सम सी से सम सी नहीं कट सकता। मैंने आप सबको बताया हुआ है, मेरी ट्रिक ये कहती है कि हिडन फॉर्म में पीछे सम का यूज करना है। देन सम टू सम शुड नॉट बी कैंसल। टी से आर पे आने के लिए आपको सी और बी सबको काटना होगा। देखो बी तो कट रहा है, सी नहीं कट रहा, तो सारा कुछ कटेगा तो ही आप टी से आर पे आ पाओगे ना, नहीं तो टी से आर के बीच में जितने कंक्लूजन है सारे गलत होंगे, तो आप आ ही नहीं सकते टी से आर में, तो पहला कंक्लूजन आपका गलत है। उसके बाद है सम आर आर सी, आर से सी पे जाना है, देन ऑल बी से सम बी कैंसिल, देन सम आर आर सी इज करेक्ट, देन बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सम बी आर सी, तो बी से सी पे जाना है, देन सम बी आर सी, पीछे सम का यूज किया। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड डी निष्कर्ष आपका निकल रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे मैडम आपने डायग्राम नहीं बनाया, तो मैं बना के दिखा देती हूँ। सम टी आर सी, टी का कुछ हिस्सा सी है, ऑल सम सी आर बी, सी का कुछ हिस्सा बी है, एंड ऑल बी आर आर, इसका मतलब ऑल बी आर आर, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखिए सम आर आर टी, क्या आर का कुछ हिस्सा टी है? नो। सम आर आर सी, आर से सी में कोई भी कनेक्शन आपका नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप सबको ध्यान से दिख ही रहा होगा कि कुछ कमरे जो है मेज हैं, तो कमरे और मेज। ठीक है, तो मतलब रूम और टेबल में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहला गलत है। उसके बाद है सम आर आर सी, आर से सी में देखिए कनेक्शन हो रहा है, देन सम आर आर सी इज करेक्ट। सम बी आर सी, बी और सी में भी कनेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ के साथ आ चुका है। देखिए इन्होंने लिखे में से कौन सा जो है वो भिन्न है। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27 टेबल चल रहा है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 टेबल चल रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 टेबल चल रहा है। इसके बीच में कोई भी टेबल कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, 6 9 18, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। तो आपको जो है सामने से दिख जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका ब्लड रिलेशन का। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, सबसे पहले हमने ये देखना कि यह पर्सन बोल कौन रहा है। वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है।
देखिए राजा के लिए मेरा वर्ड यूज होगा, जो पर्सन बोल रहा है, तो मेरा मतलब नंबर 1, रिश्ता नंबर 2 माता, रिश्ता नंबर 3 पति, और रिश्ता नंबर 4 माँ का। ठीक है, तो राजा क्या कह रहा है, ये हो गया राजा, राजा आर नंबर 1, ये कह रहा है मेरी माता, ये हो गई इसकी माता, माता के पति, ये हो गई माता के पति, पति की जो है माँ है, पति की जो है वो माँ है। ठीक है, तो मतलब ये फिगर कहाँ फिनिश हुई, इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गई पति की माँ। ठीक है, वो कौन है, वह उस महिला की पुत्री है, उस महिला की पुत्री मतलब इस महिला की पुत्री है वो औरत, इस महिला की जो है वो पुत्री है औरत। ठीक है, मतलब इस महिला की पुत्री, मतलब जो मेरी माता के पति की जो माँ है ना, वो इस महिला की पुत्री है। ठीक है, मतलब आपको जो पुत्री है ना इस महिला की, वो यहाँ पर आपको बनानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं तो राजा का औरत से क्या संबंध है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, सारे ही गलत है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें आंसर लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है जिसका नेम पहले आता है ना उसका रिश्ता आपको बताना होता है। राजा का औरत के साथ रिश्ता बताना है, तो यहाँ पर मतलब जो आंसर आएगा वो मेल जेंडर में आएगा, और मेल जेंडर में यहाँ पर जो है कोई आंसर है ही नहीं। जब आपके सामने ऐसी स्थिति बन जाए ना, तो आपने क्या करना है, मतलब जैसे कि यहाँ पर मेल जेंडर में आंसर आना चाहिए था, क्योंकि राजा जो है ना इसका भतीजा लगता है। ठीक है, और ये इसकी बुआ लगती है ये औरत, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में बुआ है ना, तो आप इसमें बुआ क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आंसर तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, जो इससे मिलता जुलता होगा, तो मतलब प्रायोरिटी जो है वो यही बनती थी, लेकिन इन्होंने बुआ जो है ऑप्शन में दी है, तो आप ऑप्शन में बुआ ही लेंगे। देन बी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। तो आपको बताना है कि संख्या कूट दिए गए हैं। अब देखिए EMRS का मतलब बताना है। देखिए ई का कोड क्या है आपका 1। ठीक है, उसके बाद M, ये देखिए X का कोड 2 है, P का कोड 4 है, M का कोड 7 है, R का कोड 9 है, S का 3 और T का 5 है। अब M का कोड क्या है भाई 7, तो 7 आ गया। R का कोड क्या है आपके सामने 9। ठीक है, और S का कोड क्या है 3। देन 1793 बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप सबके सामने है जो भी है। ठीक है, जो इसके सामने अल्फाबेट्स में दिया वही लिखते जाइए। देखिए E1 हो गया, और आपका जो 7 है ये देखिए ये 7, M जो है आपका 7 हो गया, R 9 हो गया, और S जो है वो 3 हो गया। ठीक है, देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। आपको शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। कंसोलिडेट से आप कौन सा शब्द जो है बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप डिटेल ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है नेजल, अगर मैं सेकंड वाला देखूं ना, देन NAS। ठीक है, AL। अब देखिए ऊपर जो चीज एक बार दी है ना, आप नीचे डबल बार नहीं ले सकते। ऊपर 2 बार है तो नीचे एक बार भी चलेगा, 2 बार भी चलेगा। और जब A ऊपर एक बार दिया है तो नेजल में A 2 बार आ रहा है, तो आप नहीं ले सकते। बी ऑप्शन करेक्ट। लोकल में देखिए ऊपर कंसोलिडेट में एल एक ही बार आ रहा है, लोकल में आप 2 बार ले रहे हैं, ये भी गलत है। लेंटिल में भी एल 2 बार आ रहा है, गलत है। डिटेल जो है दिस इज करेक्ट। ठीक है, देन डी है, ई है, टी है, ए और आई और एल है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन आई होप यू क्लियर, समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन पे, मैंगो का ये कोड दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये इनकी प्लेस वैल्यू है, ये 13 है, 1 है, 14 है, 7 है, 15 है, सबकी प्लेस वैल्यू दी है। ठीक है, सेम आपने इसकी प्लेस वैल्यू लेनी है। दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 20। देन 6 9 7 8 20, ये देखिए 6 9 7 8 20, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। आपने इसके बीच में क्या करना है, आपने इसके बीच में मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर मैं ध्यान से देखूं ना, मुझे तो यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन भाई आई एम ए टीचर, मैं तो आपको करके दिखाऊंगी। 6 का मतलब क्या है M, 5 का मतलब क्या है O, 4 का मतलब यहाँ पर है R, 3 का मतलब है आपका E है। ठीक है, 2 का मतलब यहाँ T है, तो ये तो कुछ भी बनता नहीं दिख रहा, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मीनिंगफुल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए, दिस इज टी, ओ जो है 5 नंबर पे O है, 6 नंबर पे M है, 3 नंबर पे आपका E है, तो ये भी आपको कुछ बनता नहीं दिख रहा। अब 6 के अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, दिस इज M, दिस इज E, दिस इज 2 नंबर पे आपका T है। ठीक है, 1 नंबर पे आपका N है, तो ये भी आपको कुछ बनता नहीं दिख रहा। डी ऑप्शन ही आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेंटर। ठीक है, मेंटर। अब देखिए अब क्या बनेगा, मतलब M जो है 6 नंबर पे, उसके बाद E 3 नंबर पे आएगा, N जो है 1 नंबर पे है, T जो है 2 नंबर पे, O 5 है एंड R इज 4। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर हमें सेटिस्फाई होता नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा पद भिन्न है, ये ओड वन आउट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए जैसे कि Z26 है, E नंबर 5 है, R नंबर O है,
सॉरी 18 है और ये 15 है। अगर मैं इनमें देखूं कनेक्शन बनता नहीं दिख रहा। दिस इज 3, 1, 18 एंड 5। ये मैं इन सब की प्लेस वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ भाई। C3 हो गया A1, R18 E5, ठीक है। ऐसे ये 16 है, 1 है, 12 है, 5 है। तो इनके बीच में तो मुझे कोई भी एक सीरीज दिखती नहीं दिख रही भाई, सब में एक सीरीज बन रही है और एक बिना सीरीज के हो, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है वोवल्स कॉन्सोनेंट का केस लगाने जा रही हूँ, क्योंकि जब मुझे सीरीज नहीं बनी। देन वोवल्स आर ए स्वर ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो वोवल हैं, यहाँ पर देखिए दो वोवल है, यहाँ पर भी दो वोवल है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वोवल है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब में दो दो वोवल्स हैं। देन आई होप यू क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। भेड़ का मेमने के साथ संबंध है तो तितली का किसके साथ होगा? भाई भेड़ का जो बच्चा होता है उसको हम मेमना कहते हैं, और तितली के बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं कैटरपिलर। और कैटरपिलर मतलब हिंदी में इसको हम लार्वा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं था, ये था जनरल नॉलेज, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो एनालॉजी रोड वन आउट होते हैं ना, इसमें कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो आपको फोकस करना होगा, ठीक है। देन आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है। देखिए ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 जा रहा है। ये सब इनकी प्लेस वैल्यू ली है। तो आपने कैसा ऑप्शन जो है चयन करना है? ऐसे ऑप्शन का जिसमें सबकी प्लेस वैल्यू दी हो। देखिए पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18, एस का 19। सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी देखो सारे गलत हैं। बाकी किसी की भी प्लेस वैल्यू ए बी और डी में सही वाली नहीं दी है। देन आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए 5 व्यक्ति पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, ठीक है। चलो कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं छोर पर बैठा है। अब ये जो वर्ड किसके लिए यूज किया? ये जो वर्ड जो है ना राजा के लिए यूज किया, कि कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं छोर पर बैठा है। मतलब जो राजा है ना वो बिल्कुल बाईं छोर पर बैठा है। तो मैं राजा को जो है बाईं छोर पर बिठा देती हूँ। टोटल पर्सन कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 व्यक्ति बिठा लिए। कमल राजा के साथ बैठा है, तो मैंने कमल को राजा के बिल्कुल साथ बिठा लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो सुनीता है पंकज के एकदम बाईं बैठी है। सुनीता और पंकज की कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिख रहे हैं तारा जो है कमल के साथ नहीं बैठी है। कमल और राजा की इंफॉर्मेशन, जो तारा है वो कमल के साथ नहीं है, मतलब तारा को हमने कमल के साथ नहीं बिठाना है, ठीक है। और सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, तो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि तारा सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर कहाँ से बैठ सकती है, देखिए जरा, ठीक है गाइज, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तारा जो है कमल के साथ नहीं बैठी, सुनीता पंकज के एकदम दाईं है, ठीक है। अब सुनीता को पंकज के एकदम दाईं, अब देखिए अगर मैं यहाँ सुनीता बैठाऊं, सुनीता पंकज के एकदम दाईं, तो पंकज के एकदम दाईं सुनीता यहाँ बैठेगी तो ही तारा यहाँ आएगी। अगर पंकज के एकदम दाईं सुनीता यहाँ बैठाऊंगी तो तारा यहाँ नहीं बैठ सकती। तो सिंपली ये आपका जो है एक जो है आपका सीक्वेंस जो है आपका बनेगा। तो सुनीता के साथ कौन कौन बैठा है? पंकज और तारा बैठे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली फॉलो होता मुझे दिख रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो वर्ड किसके लिए यूज किया गया। देन आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर आया, पता नहीं लग तो ये उसका रीजनिंग का ही रहा है, ठीक है। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप किस चीज का प्रयत्न करते हैं? देखिए अगर आप एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे तो आप वहां पर क्या देखेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करेंगे? नहीं। अपने मित्रों के साथ आनंद लेंगे? नहीं। डिजाइन के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का पता लगाएंगे? बिल्कुल सही है। फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना ये गलत है, ठीक है। तो मतलब अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है वहां पर कुछ सीखेंगे कि आपको वहां पर किस चीज की क्या नॉलेज मिली है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का आप पता चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आप सबका नंबर सीरीज का। देखिए पास पास के नंबर्स हैं तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर डिफरेंस का केस यूज होगा, ठीक है। 99 से 80 बना रहे हैं, ठीक है। तो 99 इसमें से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई? 18 आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 19, ठीक है। देखिए 99 में से 80 को लेस करेंगे तो आपका 19 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 80 में से 63 लेस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 17 आएगा। तो आप सबको समझ में आ रहा है, माइनस का 19 माइनस का 17, तो ये मतलब ओड नंबर सीरीज चल रही है। अब 35 से 11 बन रहा है, 35 से 11 बन रहा है, तो मतलब माइनस का 11 हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर माइनस का 9 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 7 हो रहा है, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का 19 माइनस का 17, तो आप इसमें से माइनस का 15 करेंगे तो 63 में से जब मैं 15 को लेस करूंगी तो 13 में से 5 के 8 और 5 में से 1 गया 4, आपका 48 आएगा। अब आपको वेरीफाई करना है आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप
नेक्स्ट क्या लेस करेंगे 13, तो 48 में से जब आप 13 को लेस करोगे तो आपका 35 आएगा। इसका मतलब 48 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर आप सबके सामने आ चुका है। ये भी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 14 से 19 बना रहे हैं तो आपका प्लस का 5 हो रहा है। 19 से 35 बना रहे हैं, ठीक है, 19 से 35 देखिए कितना आएगा आपका 6, आपका आएगा 16। ठीक है, ये आपका 16 आ रहा है। इसी तरीके से ये भी कुछ ना कुछ जाएगा, 59 से आप 35, 65 से 59। ठीक है, तो ये आपका 24 जा रहा है। देखा जाए तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अदरवाइज इसका एक और भी तरीका है, अगर आप इसको देखना चाहो तो देखिए इसका पता है क्या मेथड है। इसका मेथड है यहाँ पर कि ये देखिए मैं लिख कर दिखाती हूँ। 14 है, 19 है, 35 है, आपका 59 है। ठीक है, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 10। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें 10 की एडिशन करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 10। दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, दिस इज 6 नहीं है, ये 7 स्क्वायर प्लस 10 है। तो मतलब एक प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। देखिए 2 से शुरू हुई ना, 2 3 5 एंड 7। अब 9 नहीं आएगा, अब यहाँ 11 आएगा। नेक्स्ट इज 11 स्क्वायर प्लस 10। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें 10 को ऐड करेंगे तो 131। अब 131 तो मेरा आंसर आ गया, मुझे वेरीफाई करना है कि आगे मेरा ठीक है या नहीं। तो 179, दिस दैट मीन्स 13 स्क्वायर प्लस में 10। ठीक है, देन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने जो है पेपर्स करवाए हैं कुछ। ठीक है, ये देखिए अब जो है नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करेंगे। देन आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है।